नमस्कार जी, मैं परमिंदर सियार, मैनेजिंग डायरेक्टर कैटक्रॉस ओवरसीज एजुकेशन एंड कंसल्टेंट फाजिलका। मैं इस 75वें पावन दिवस जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यहाँ पे एक मैसेज आपको देना चाहूँगा सबको कि एक समय था जब बाहर के जो गोरे, जो अंग्रेज थे, जो हमारे ऊपर राज करते थे, हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए संघर्ष करके उनको यहाँ से बाहर निकाला। और वक्त क्या नजाकत देखो कि आज हम सारे बाहर जा रहे हैं। हालांकि मेरा बाहर भेजने का काम है, लेकिन मैं आप सबको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान में रह के भारत के लिए कुछ कर सकते हो तो पहले यहाँ पे करके देखिए। यहाँ पे जो हमारी मौजूदा सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हर तरीके से आपकी यहाँ रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको थोड़ा हमारे उसके अंदर भरोसा रखना चाहिए। मेरा सबको यही संदेश है कि पहले यहाँ पे रह के कुछ करें। नहीं कुछ हो पाता है तो फिर हम जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे मैं खुद लॉयर हूँ, ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ 6-7 साल, हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस करी है, बैंक HDFC बैंक में मालवा बेल्ट हेड करता था, इंडसइंड बैंक में स्टेट हेड की पोस्ट पे रहा हूँ, और मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लाइफ का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो और कनाडा में मेरे बहुत सारे बच्चे गए हैं। मैं लॉयर हूँ, मेरे साथ के कनाडा में बहुत सारे वकील हैं जो कि इमिग्रेशन लॉयर हैं। ठीक है, आपको मैं फिर बोलता हूँ कि पहली अपॉर्चुनिटी हमारे को हमारे देश में रह के करनी चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो हम बाहर जाएं, लेकिन बाहर कैसे जाएं उसके लिए आप सर्टिफाइड लोगों के पास जाएं। 2018 में जब मैंने ये काम शुरू किया था तो फाजिलका डिस्ट्रिक्ट का मैं पहला लाइसेंस होल्डर था। मैंने लाइसेंस लेके काम शुरू किया था यहाँ पे। बाकी काम तो बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन कानूनी दायरे के अंदर रह के काम करने का कार्य मैंने सबसे पहले प्रारंभ किया था फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कि मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास आए, किसी के पास भी जाए, लेकिन ये जरूर चेक कर लें कि क्या वो लाइसेंस होल्डर है, इमिग्रेशन का जो बंदा है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसको थोड़ी बहुत लीगल की, आपको फर्दर डाउन द लाइन उसकी एजुकेशन की नॉलेज है। बैक इन 2005 जब मैं गया था तो मेरे को सीधा, मैं लॉ किया हुआ था मैंने, तो लॉ में हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उनको देख के उन्होंने सीधा अपनी मर्जी से जो उनको ज़्यादा बेनिफिट लग रहा था उसमें भेज दिया। बाद में जाके मुझे तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे अपना कोर्स चेंज करना पड़ा। मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न में और एडिलेड में। मैंने काउंसलिंग में जॉब की है वहाँ पे, स्टूडेंट काउंसलर का मैं बहुत अच्छे तरीके से रोल अदा किया है मैंने। तो अब जो भी बच्चा मेरे पास आता है, कभी भी किसी बच्चे को गलत सब्जेक्ट दे के नहीं भेजते। दूसरा, इस आज़ादी के मौके पे ये संदेश जो देने का मुझे अवसर दिया है इन्होंने, इस अवसर के दौरान मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इस समय कि आप नकली डॉक्यूमेंट बना लो, आपका गैप कवर हो जाएगा, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, आप UK चले जाते हो, कनाडा चले जाते हो। लेकिन बच्चों, आपको मैं कहना चाहूँगा, रिसेंट अभी आप पास्ट उठा के देखो, पिछले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मेलबर्न से कम 70 से 80 बच्चे डिपोर्ट हो गए, उनके सारे पैसे डूब गए। ठीक है, तो आपको कभी भी ये जो गैप के ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना, ये सब करना, इन चक्करों में मत पड़ना। बहुत सारे लीगल तरीके हैं जिनके थ्रू आप लीगली अपना गैप जस्टिफाई करके जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इस फील्ड में, बहुत सारे अच्छे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन नकली डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। अगर और कोई आपको जैसे काम का है, आपकी रिटर्न का है, इस तरीके के आपको रास्ते बताएं, उनके पास जाके आप अपना लीगली तरीके से बाहर जाएं। और आप यहाँ पे मेरे पास भी आ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके मेरा टाइम बुक कर लीजिए, मेरे को अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं पहले तो आपको यहीं रहने का रास्ता बताऊंगा कि आप यहाँ रह के क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्या नहीं कमा सकते। क्योंकि देखो, बाहर जाओगे, घूम फिर के वापस आओगे तो वापस यहीं पे, क्योंकि हमारी यहाँ जड़ें हैं, यहाँ आना पड़ेगा वापस आपको। लेकिन फिर भी अगर आपने बाहर जाना है तो मेरे पास आए, समय लेके आए, मैं आपको अच्छे से अच्छा रास्ता बताऊंगा ताकि आप अपने परिवार का उद्धार कर सकें, उनको ऊपर उठा सकें। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस स्वतंत्रता दिवस की। आपको बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद।